जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 500 हैं। लास्ट डेट अप्लाई क्या है वो हम लोग देखेंगे। फ़ी क्या है, इनफैक्ट कब से इनिशिएट हो रहा है एप्लीकेशन का वो हम लोग देखेंगे। कुछ डिटेल्स देखेंगे कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, पर उसके पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं अपना, और जो यूपीपीसीएस का जो रिलेशन रहा होता था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट यूपी का 2021 में या 22 में, 21 में दिया था और 22 में दिया था सेकेंड अटैम्प्ट। और इन दोनों अटैम्प्ट में मैं यूपी पीसीएस के इंटरव्यू स्टेज तक गया था, और अनफॉर्चुनेटली दोनों बार 3-4 मार्क्स से मेरा फाइनल सेलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, फॉर वट एवर रीज़न, कभी एसए में नंबर कम हो गए, कभी हिंदी में नंबर कम हो गए। तो ठीक है, अभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि टोटल 500 वैकेंसीज़ है। नॉर्मली इतनी वैकेंसीज नोटिफिकेशन में कम आते हैं। ठीक, तो गियर अप। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका 25 जून 2026, मतलब आज की डेट, आज क्या है 25 तारीख है, तो आज से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ द पेमेंट, अगर आप लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट आपका रहेगा, ये 27 जुलाई की बात कर रहा है। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 33 डेज है आपके पास पेमेंट करने के लिए। बट आई वुड रेदर सजेस्ट कि डो नॉट वेट टिल 27th ऑफ जुलाई। और इस बार एक ऐसी कंट्रोवर्सी भी आई थी कि जिनका रोल नंबर स्टार्टिंग में है ना, उनको शायद एआई बेस्ड कॉपी चेक हुई थी और उनको मार्क्स ज़्यादा मिले थे। बट वट एवर, अगर ऐसा कुछ है या नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप अभी स्टार्टिंग में जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, इसके 2-3 बेनिफिट होंगे। ठीक, आज जैसे कि अगर लेट से अगर वो एआई वाला बात सही है, और जिनके रोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं या 00 से स्टार्ट होते हैं या फिर 01 से स्टार्ट होते हैं, जो भी हो, अगर उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं तो आप जो है बेनिफिशियल है उस साइड में रहेंगे। ठीक, और दूसरी बात कि जो इंटरव्यू होता है ना यूपी में, वो रोल नंबर वाइज होता है। यूपीएससी की तरह नहीं है कि पहले वो मिक्सअप करते हैं फिर वो कहीं से उठा लेते हैं कि आपका ये इस दिन है, आपका इस दिन है। यूपी में आपका रोल नंबर ऐसे लिख लिया सारा का सारा, 0 से लेके 1 तक 1 दिन, 1 से लेके 2 तक 2 दिन, ऐसा कुछ करके 2 से 4 तक तीसरे दिन, ऐसे, और वो एंड सो ऑन, ये बढ़ते जाता है। तो जब स्टार्टिंग में इंटरव्यू रहता है ना, शुरू के 6-7 डेज़ के बाद, ठीक है, या फिर 5 डेज़ के बाद, तो स्टार्टिंग में जो एग्जामिनर्स हैं वो भी इंथुजियास्टिक रहते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं जो कैंडिडेट्स रहते हैं उसमें। तो मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। 100 में वैसे तो हाईएस्ट 75-76 जाता है, बट स्टार्टिंग वाले में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये भी ऐसा माना जाता है, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड। अदरवाइज लास्ट में वही सेम क्वेश्चन रहेगा, वही सेम घिसा पिटा आंसर। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज आई वुड से कि नेक्स्ट का स्टार्टिंग का जो 3-4 या फिर 3-6 डेज में आपका हो जाए तो वो बेटर है। अब करना कैसे है, तो जिन्होंने इसके पहले फिलअप कर रखा है उन्हें, उनके पास ओटीआर नंबर ऑलरेडी होगा, तो उस ओटीआर में जा करके आप उसको वापस, मतलब कि उसी ओटीआर का यूज़ करते हुए इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनके पास ओटीआर नहीं है उनके लिए मैंडेटरी है कि ओटीआर लीजिए, और थ्रू ओटीआर आपका ये फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन या मॉडिफिकेशन, जब आपका लास्ट वो हो जाएगा ना सबमिशन, तो जो सबमिटेड रहेगा उसमें आप करेक्शन होता है आपका 3rd of August, ये 15 अगस्त वाला जो महीना है इंडिपेंडेंस डे वाला, उसमें है। बट जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रयास कीजिए कि 1 से 2 तारीख के पहले आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। ठीक, नेक्स्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये खुद ही 4 स्टेज में है। ठीक है, आपका एक्चुअल जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज का है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बट जो फॉर्म है ये 4 स्टेज का है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। फॉर्म बनने में मुझे ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, बट स्टिल जिनका पहली बार है उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। जो फ़ी है थोड़ा उसकी बात कर लें, तो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ओबीसीज, ये इनके लिए 100 + 25 रुपीज़ जो इनका ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज है, तो टोटल 125 का चार्ज है। ये पेमेंट आप नॉर्मली लोग क्यूआर कोड से कर लेते हैं, वो जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है। अदरवाइज़ आप डेबिट कार्ड वगैरह से भी कर सकते हैं, इनफैक्ट चालान से भी कर सकते हैं, जो कि अब कोई करता नहीं है।
एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो रिसर्च स्कॉलर्स है ना CM फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, ठीक है, तो उनके लिए एक वेटेज दिया है मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये मेंस एग्जाम का वेटेज है, देखिए आपको कितना वेटेज मिल सकता है डिपेंडिंग ऑफ जो आपका रिसर्च ड्यूरेशन है वो कितना हो चुका है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो अप टू 100 मार्क्स, ये 1 2 3 मार्क्स मिल जाएगा। मोर देन 1000 मार्क्स है अप टू 7.5 मार्क्स, ये आपको मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 500 है, विच में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेज और रिक्वायरमेंट्स। तो नॉर्मली जो भी एक बार रिलीज हो जाता है उसे डिक्रीज आज तक नहीं हुआ है, अगर कुछ हुआ भी होगा तो मेरी नॉलेज में नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंक्रीज होता है। नॉर्मली अगर 152 का नोटिफिकेशन है तो देखिएगा जो सिलेक्शन होता है वो अराउंड 300 होता है, तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स हो जाता है जो सिलेक्शन है। इस साल 500 है, तो अब देखिए कितना इंक्रीज होता है, बट आई फील कि ये इंक्रीज होगा अप टू 700 ये जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन सर्कमस्टांसेज एंड रिक्वायरमेंट्स। अगर सर्कमस्टांसेज अगर लंबा खींच गया ये एग्ज़ाम तो हो सकता है कि जो सीट से ज़्यादा बढ़ जाए, और अगर सब कुछ टाइम होते गया और अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं आए तो हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली 500 आ जाए, बट स्टिल थोड़ा तो बढ़ेगा। अब आपको नेक्स्ट 5 मंथ में करना क्या है, थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट 5 मंथ है उसको आप 3 उसमें ब्रेक कर लीजिए, 2 मंथ्स, 1 मंथ्स एंड 2 मंथ्स, ठीक है। जो फर्स्ट 2 मंथ्स है इसमें आपको मेंस फोकस तैयारी करना है, जिसमें कि आपको यूपी स्पेशल के 2 पेपर होते हैं, उनके आपके पास शॉर्ट नोट्स हो जाना चाहिए। इससे हिंदी एंड एथिक्स, इनका जो प्रीलिम्स में है उसका इनका वेटेज बहुत कम रहता है, इनफैक्ट नहीं रहता है। ऐसे का क्या ही पूछेगा, हिंदी का क्या ही पूछेगा और एथिक्स क्या ही पूछेगा। यूपी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं बट यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस यूपी के प्रीलिम्स में कम रहते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस 2 महीने में आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। साथ में आप आंसर राइटिंग करते रहिए इस 2 महीने में। जो आपका 3rd मंथ रहेगा प्रीसीडिंग योर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, मतलब 2 महीने के बाद जो तीसरा महीना रहेगा उसमें आप मिक्स स्टडी कीजिए, मतलब कि प्रीलिम्स से आप मेन से आप प्रीलिम्स की ओर जंप कीजिए, बट टोटली प्रीलिम्स पर जंप नहीं करना है, आपको बीच में मिक्स करना है। मिक्स करने का मतलब है कि जो बचे रह गए हैं इनको कंप्लीट कर लेना है, और साथ में आपका जो फोकस होना चाहिए कि हाउ से ज़्यादा अब वेन पर शिफ्ट करना है, ठीक है, वाई से ज़्यादा वेयर पर, ठीक है। ये हाउ आपका मेन से पूछा जाएगा, वाई मेन से पूछा जाएगा, बट व्हेन एंड वेयर ये आपका प्रीलिम्स की बात है। तो यहाँ से आप फोकस शिफ्ट करना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ आपको दोनों पता होना चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट के 2 महीने रहेंगे उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंटायरली प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो इसमें व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाट, ये सब आ जाता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, करेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, इन पर आपको फोकस करना है। 1 लाइनर टाइप के यूपी का जो पेपर होता है वो 1 लाइनर टाइप का ही होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप के होते हैं। जो इनका GS2 होता है, मतलब कि जिसको CSET बोलते हैं ये लोग, उसमें हिंदी वगैरह भी आता है, बट उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग चूँकि नोटिफिकेशन आया हुआ है तो एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो ये आपका नेक्स्ट 5 मंथ्स का प्लानिंग होना चाहिए, इसको आप कर लीजिए। चूँकि BPSC का एग्ज़ाम ज़्यादा पास में है, ठीक है, और हमारे पास अभी ज़्यादा कंटेंट अभी अवेलेबल है नहीं यूट्यूब पर, तो हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे पहले हम लोग BPSC के कंटेंट्स को इनरिच कर लें। ये प्रीलिम्स के पहले हमारे चैनल पर इतने कंटेंट्स हो जाए कि आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाए। साथ ही साथ हम लोग यूपी के कंटेंट्स भी डालेंगे, और आफ्टर BPSC प्रीलिम्स यूपी के जो कंटेंट्स रहेंगे उनका वेटेज काफ़ी बढ़ जाएगा अपने चैनल पर, सो दैट कि आपका यूपी अगर कोई एस्पायरेंट है जो कि हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने यूपी का फॉर्म भर रखा तो उनका यूपी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक। और साथ में हम लोग जब यूपी का कंटेंट डालेंगे तो उसमें हम लोग हिंदी को कम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, क्योंकि आपका CSET में तो हेल्प करेगा ही करेगा, और अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होता है ना उसमें हिंदी के मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। और जिनके 100+ मार्क्स आ जाते हैं, मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं, एक बार मेरा 101 था, ठीक है, तो उनके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट उस समय चूँकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और PSIR मेरा ऑप्शनल था, और PSIR में उस साल मार्क्स कम आए थे, ठीक है, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी था, तो कुल मिलाकर 214 मार्क्स ही आए थे आउट ऑफ 400।
तो हम लोग हिंदी का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट डालेंगे और साथ में हम लोग हिंदी की तैयारी रेगुलरली करते रहेंगे, जिससे कि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी अच्छा तैयारी हो जाए। थैंक यू।